एक समूह चींटियां खाना इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक लाल जामुन, एक छोटी चींटी अचानक से बेरीज की एक माला से टकरा गई और इधर उधर भागने लगी। चींटियों ने लंबी लाइनें बनाई और सिस्टमेटिक ढंग से खाने को ऊंचाई पर रखा। सिर्फ फिली नाम की चींटी ही असाधारण लंबी थी। यह एक चींटी आविष्कारक था जिसने एक उन्नत कटाई मशीन का आविष्कार किया, जिसने भोजन इकट्ठा करने की गति को कई गुना बढ़ा दिया और उसने पानी की बूंदों और पत्तियों से एक भूलने की मशीन भी बनाई। हालांकि ये अजीबोगरीब आविष्कार उनके साथियों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, क्योंकि उनका मानना था कि चींटी परिवार सदियों से इस तरह वह एक कुली था। इस बार उन्होंने जो भोजन एकत्र किया वह टिड्डियों को चढ़ाया जाना था। फलस्वरूप जब फिलिप ने अनजाने में उपहार रखते समय मंच को गिरा दिया, सभी उपहार नदी में गिर गए और इससे बड़ी मुसीबत हो गई। टिड्डियों ने गुस्से में नदी में छलांग लगा दी। उसने चींटी राजकुमारी को भी पकड़ लिया और चींटियों से मौसम आने से पहले फल देने की धमकी दी, नहीं तो वे चींटी के घर पर हमला कर देंगे। फिल्ली के दिल में बहुत पछतावा था और उसने बाहर मदद खोजने का प्रस्ताव भी रखा। टिड्डियों और चींटियों को पता चला कि फ्लिक यहाँ से जा रहा है। सभी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जब वह चला गया तब कोई भी उसे नहीं पहचानता था। इस तरह से बोझ उठाकर उसने डैंडेलियन को पकड़ा और चींटी बिल से बाहर उड़ गया। वह शहर पहुंचा जहाँ उसे तरह तरह के कीड़े मिले। यहाँ बीटल बसें भी थीं और मिजाजी मधुमक्खियां भी। फिली एक योजना सोचता है। वह टिड्डियों को डराने के लिए एक छोटा पक्षी मॉडल बनाने का निर्णय लेता है। चींटियों के अथक प्रयासों के बाद एक रियलिस्टिक छोटा पक्षी जल्द ही उड़ जाता है। चींटियों ने काम पूरा किया और इसे एक पेड़ के छेद में छुपा दिया। अगले दिन टिड्डी के इंतजार में जब पीली बग्स की आर्मी चींटी राज्य पहुंचती है तो उनके नेता देखते हैं कि चींटियों ने केवल थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया है। वह गुस्सा हो जाता है और उन चींटियों को सजा देता है जिन्होंने कार्य पूरा नहीं किया। चींटी राज्य खतरे में है। टिड्डियां चींटियों से अधिक भोजन इकट्ठा करने के लिए दबाव डालती हैं और चींटी रानी को मारने की भी तैयारी करती हैं। डर से चींटियां इधर उधर भाग जाती हैं। सौभाग्य से वे इलाके से परिचित होती हैं और बच निकलती हैं। दुर्भाग्यवश टिड्डी की शक्ति बहुत अधिक होती है और सभी चींटियां टिड्डियों के कैदी बन जाती हैं। केवल फिलिप ही अपने दोस्तों की मदद से भागने में असमर्थ होता है। सर्कस के कीड़े टिड्डियों के लिए एक शो प्रस्तुत करने का नाटक करते हैं, जबकि टिड्डियां शो देख रही होती हैं। फिली चींटियों को लेकर छोटे पक्षी के विमान को चालू करती है और टिड्डी सेना की ओर बढ़ जाती है। टिड्डी छोटे पक्षियों से डरकर मर गया। झूठ के साथ सच्चाई को मिलाने के लिए कीड़ों ने अपने शानदार प्रदर्शन की शुरुआत की। बांस की डाली पर चढ़कर चिल्लाया। नेता ने देखा कि उसके सिर से खून बह रहा है और डर के मारे भाग गया, लेकिन फिर उसने खुद को खून से लथपथ चींटियों से टकराया। टिड्डी के नेता ने डर के मारे भाग खड़ा हुआ। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट सपना था। जैसे ही टिड्डी की बड़ी सेना हटने वाली थी, छोटी चिड़िया का विमान सर्कस की गाड़ी से टकरा गया और फ्ली सर्कस के नायक ने गुस्से में आकर परफॉर्मेंस के दौरान इस्तेमाल किए गए टिड्डी को उठा लिया। छोटे पक्षी विमान को चलाया। टिड्डी नेता को पता चला कि उसे ठगा गया है। भारी गुस्से में आकर उन्होंने एंट किंगडम को मिटाने का निश्चय किया, लेकिन फिली हार मानने वालों में से नहीं था। वो बहादुरी से खड़ा हुआ और सभी चींटियों को एक साथ प्रतिरोध करने का आह्वान किया। पीले कीड़े के नेता ने गुस्से में उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वह उसे कुचलने वाला था, फिलिप चींटी राजकुमारी ने अचानक फिलिप के सामने खड़ी हो गई और चींटियों का मनोबल बढ़ गया। वेंजे पूरे दिल से टिड्डी की सेना की ओर बढ़ा। एक टिड्डी तो डर के मारे अपनी खाल ही उतार दी। टिड्डी के सैनिक एक के बाद एक कायरता दिखाने लगे। केवल टिड्डी नेता यहाँ बचा था। उसे चींटियों ने सर्कस की बड़ी तोप में डाल दिया। तभी एक भारी बारिश आई और पानी बम की तरह चींटियों पर गिरा। टिड्डी नेता ने इस मौके का फायदा उठाया और चींटियों को पकड़ लिया। जब टिड्डी फिली पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक सचमुच का छोटा पक्षी अचानक प्रकट हुआ और टिड्डी को अपनी चोंच में दबाकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। अंततः यह कीड़ों के बीच की जंग चींटियों की जीत के साथ समाप्त हुई और फिली एक मामूली किरदार से चींटियों के राज्य का महानायक बन गया। न केवल उसे समूह की मान्यता मिली और चींटी राजकुमारी का दिल जीत लिया। और जानने के लिए कि कीड़ों के बारे में और अधिक रोचक बातें क्या है, तो आइए एंट किंगडम के उदय के विचार को ढूंढने में मेरे साथ शामिल हो।